वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है कराची में यंग नर्सेस एसोसिएशन की। अगर बात कर दी जाए तो उन्होंने एहतजाज को मजीद तवील किया और एहतजाज रैली की शक्ल इख्तियार कर किया। वज़ीर हाउस तक जो है वो जाकर मुजाहरा किया गया, बीच में रोका भी गया, रुकावट भी पुलिस डिपार्टमेंट बनता नजर आया। मुश्तिल करने के लिए गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। तमाम चीज़ें हैं, तमाम मामला इसी पर डिस्कस करेंगे। और अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारी हेल्थ रिपोर्टर यही बता रही थी कि क्या क्या मसाइल दरपेश हैं नर्सेज एसोसिएशन को। जो नर्सिंग एसोसिएशन है उनके काफ़ी देरीना मुतालबात हैं जो दूर नहीं किए जा रहे हैं। कहीं पर आसामियां हैं, कहीं पर कुछ मामलात हैं। इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल सदर नर्सिंग एसोसिएशन सिंध मौजूद हैं, एजाज कलीर साहब। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा, ये धरना इतने दिनों से आप देकर बैठे हुए हैं, फिर एहतजाज कर रहे हैं, अब ये एहतजाज रैली की शक्ल इख्तियार करता है, ये वजह क्या बनी कि इतना जो है वह तवील प्रोटेस्ट कर लिया गया? जी, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे मसाइल को उजागर किया है। ये 2017 की बात है। 4 ईयर फार्मूला का जो अमल आया था वो 4 ईयर फार्मूला 2017 में हमने बनाया था और 2017 से लेकर 2019 तक हमारी तहरीक चलती रही और बिल आखिर 2019 में सीएम साहब ने हमारा ये 4 ईयर फार्मूला, जिसमें नर्सिंग की अपग्रेडेशन और नर्सिंग की नॉमेनक्लेचर को जो है ना बेहतर किया गया। उसके बाद अब 2021 दिसंबर में हम एंड में चल रहे हैं। 2 साल के अंदर इन्होंने जो है महकमा सेहत ने हमारे सर्विसेज रूल्स जो है वो फ्रेम नहीं किए और जब तक सर्विसेज रूल किसी भी स्ट्रक्चर के फ्रेम नहीं होते तो अगला प्रमोशन नर्सेज का या किसी भी कैडर का नहीं हो सकता। तो जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हुए और साथ साथ में 2019 में हमारा हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस सीएम सिंध साहब ने मंजूर किया था, जो कि अभी पेंडिंग है, वो भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ उसका। तो ये 2 साल का तवील अरसा हमने हुकूमत सिंध के साथ और महकमा सेहत के साथ मिलकर काम किया और अलाउंस उनको क्या मुख्तस किया था? जी, अलाउंस की हमारी समरी जो गई थी वो 2 कैटेगरीज में गई थी। एक 50% के लिए गई थी और एक फिक्सेशन के लिए गई थी कि एक लमसम अमाउंट फिक्स किया जाए, जो कि वो रेफर किया गया था फाइनेंशियल सब कमेटी को। और फाइनेंशियल सब कमेटी के चेयरमैन इम्तियाज शेख साहब हैं, जो मिनिस्टर साहब हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी। प्रीवियस जो सेक्रेटरी साहब काजिम जतोई साहब थे, उन्होंने हमें उनसे मुलाकात करवाई थी और उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि हम आपके मसले को फिलफोर हल करेंगे। मगर स्टिल वो 6 माह बात तो नहीं कर रहे आप? नहीं जी, ये कोरोना अलाउंस नहीं है, ये हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है जो डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को और जो है आपके फार्मासिस्ट है उनको मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो सिर्फ सिंध की नर्सेज को नहीं मिल रहा। ठीक है, ठीक है। और क्या तहफ्फुज़ात हैं? और तो अफसर ये है कि देखिए, मैं हुकूमत सिंध से, सीएम साहब से और बिलावल जरदारी भुट्टो साहब से पूछना चाहूंगा। उनसे मेरा सवाल है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी या आपके सियासतदान या आपकी जो मिनिस्ट्री है या आपकी जो हुकूमत है, उनको नर्सिस के साथ कौन सी ऐसी दुश्मनी है, कौन से ऐसे महरकात हैं, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो उनकी नर्सिंग के जो प्रमोशंस हैं वो रोक के रखे हुए हैं। उनको अगले ग्रेड में प्रमोशन क्यों नहीं दिया जा रहा, उनके मामलात क्यों पेंडिंग किए जाते हैं, जबकि ये नर्सिंग कैडर जो है, नर्सिंग प्रोफेशन रीढ़ की हड्डी कहलाती है और सबसे ज्यादा काम करने वाले और रेगुलर और पंक्चुअल सर्व करने वाले लोग हैं। यही लोग थे जो कोविड-19 के अंदर उन्होंने रात दिन मेहनत करके स्टेप डाउन किया कोरोना को। और इस वक्त एक नई लहर आ रही है जिसके लिए हमें परेशानी है कि हमारे पास इस सूबे के अंदर 5.25 करोड़ की आबादी है और 5.25 करोड़ की आबादी के निस्बत जो है वो 20,000 तमाम अस्पतालों में पूरी सिंध में जो है मुख्तस किए हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। और उस 20,000 बेड्स के ऊपर सिर्फ 4,000 की सीटें आसामियां इस वक्त सैंक्शन हैं और अमली तौर पे 2800 नर्सेज काम कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। एक तो हमारे ऊपर ओवर बर्डन है नर्सेज के ऊपर, हम जो है रात दिन मेहनत करके मरीजों को जो है वो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। नर्सेज की शार्टेज है और इस वक्त हमें तकरीबन 10,000 नर्सेज की असामियां फिल फोर चाहिए। साथ साथ जो हमारे पास नर्सेज की शॉर्टेज की वजह से कोविड-19 के अंदर नर्सेज को जो रखा गया था 89 डेज रैंडम बेसिस पे, उनको 2 साल गुजर गए हैं। 2 साल होने के बावजूद उनको जो है मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, जबकि पंजाब में और अदर प्रोविंसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लोगों को मुस्तकिल कर दिया गया है, जबकि हमारे पास एक्यूट शॉर्टेज है और परमानेंट ना करने का कोई रीजन है वैलिड इनके पास, हुकूमत के पास, जो आपको दिया गया जवाब?
देखिए, हुकूमत ये कह रही है कि हम किसी एक्ट के तहत, जो कि इनका पेंडेमिक एक्ट 2014 मौजूद है, उसके तहत इनका जवाब ये है कि हम उसके तहत अगर इनको परमानेंट करेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट है या ऑनरेबल अदर कोर्ट्स हैं वो जो है इनको हटा देंगी। तो हमारा मुतालबा ये है कि इनके पास ऑलरेडी प्रेसिडेंट मौजूद है, इन बच्चों ने रिटन टेस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन का पास किया हुआ है। इनको एज ए स्पेशल कमीशन के तौर पे कमीशन, सिंध पब्लिक कमीशन को लिखा जाए और परमिशन दी जाए कि इनको इंटरव्यू करके स्पेशल कमीशन कहलाता है, जो प्रेसिडेंट 2005 में मौजूद है। जिस वक्त थरपारकर में इशू आया था, विवाह आई थी, उस वक्त डॉक्टर्स को इन्होंने जो है स्पेशल कमीशन के थ्रू पास आउट करवा के जो है इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया था और उनको नौकरियां दी थी और जो एक शॉर्टेज थी उसको पूरा किया था, जो कि वो अच्छा, मुझे एक प्रेसिडेंट और बात लॉ बताएं मौजूद है। एजाज साहब कि सिंध हुकूमत क्या इस चीज पर गलत कह रही है कुछ, के बगैर कमीशन के नहीं कर सकते रेगुलराइज? नहीं, हम उनकी बात को एग्री करते हैं और हमारी डिमांड भी यही है कि हम उनको कह रहे हैं कि स्पेशल पब्लिक कमीशन का इम्तिहान करवा के इन बच्चों को मुस्तकिल किया जाए, जो कि इस वक्त हमें बहुत सख्त जरूरत है। फिर बिल्कुल। अगर अगर मैं जिना हॉस्पिटल की बात कर लूँ स्पेसिफिकली, तो वहां पर भी ये मामला है कि वफाक के सुपुर्द है कि सिंध हुकूमत के सुपुर्द है, वहां एक अलग ही झगड़ा चलता नजर आ रहा है। भर्तियां कर लेते हैं तो वहां पर ये कहा जाता है कि जब आपको टेक ओवर किया जाएगा वो भर्तियां फिर से कैंसिल कर दी जाएंगी, तो इसमें नुकसान तो आप लोगों का है। देखिए, इस वक्त तमाम तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सिंध हुकूमत के पास है और वो प्रमोशंस भी कर रहे हैं डॉक्टर्स के, चाहे वो नर्सेज के, चाहे वो पैरामेडिक्स के। और इस पिछले 1.5-2 साल में बहुत सारे प्रमोशंस हुए हैं, बहुत सारे जो है ना सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को वहाँ पे लगाया गया है और ऐसी कोई बात नहीं है जिसके ऊपर जो है कोर्ट्स ने इनको रोका हो। ये इनकी नीयत में फतूर है जिसकी वजह से मामला खराब होते हैं। इनको करने के लिए जब काम आते हैं तो वो ओवर बाईपास करके लेजिस्लेशन के बगैर भी किए जा सकते हैं, मगर नहीं करने हैं तो नर्सेज के काम नहीं करने, नर्सेज की प्रमोशन नहीं करनी, नर्सेज के जो हकूक हैं उनको नहीं देने, सिर्फ ये जवाब बना के ये किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, तमाम चीजें इनके पास मौजूद हैं, तमाम चीजें हमारे पास भी मौजूद है सबूत अच्छा, के तौर पे। मैं एक चीज भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों का शोबा बड़ा मोतबर है, बड़ा मोअज़्ज़ज़ है, बड़े डेडिकेशंस के साथ आप लोग काम करते हैं, बड़े कंट्रीब्यूशन है इस कोविड पीरियड के अंदर। क्या ये चीज़ें वाकई ज़ेब देती थी कि धरना इस तरह से तवील किया जाए और वज़ीर आला हाउस तक जाएं, या फिर जो दूसरे तरीके थे वो तमाम चीज़ें कर चुके हैं आप लोग? जी बिल्कुल बिलाल साहब, हमने पिछले कोई 15 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें तमाम लाएमल भी दी थी। और जब ये सेक्रेटरी साहब नए आए थे तो हमने जाके उनको मुबारकबाद भी दी थी और उनसे मुलाकात की थी। इन राइटिंग हमने उनसे टाइम मांगा था और अपने मुतालबात भी रखे थे कि जो कि वो पेंडिंग्स थे, और ठीक है। उन्होंने हमसे वादा किया था कि मैं आप लोगों को ऑफिशियल टाइम दूंगा और मीटिंग करेंगे, मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। जो 15 दिन गुजरने के बावजूद भी हमें टाइम नहीं दिया गया, ना मुलाकात के लिए बुलाया गया। और उसके बाद एक हफ्ता हमने हुकूमत को दिया था कि एक हफ्ते के अंदर हमारे साथ बैठ के जो है वो बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। हमने बारहा कोशिश की कि बातचीत के जरिए मसाइल हल हों, मगर एक हफ्ता गुजर गया और हुकूमत ने और महकमा सेहत ने, सेक्रेटरी साहब ने उसको सीरियस नहीं लिया। उसके बाद फिर हमने एज यूजुअल जो हमारा शेड्यूल था उस मुताबिक हमने प्रोटेस्ट लॉन्च किया प्रेस क्लब के ऊपर। और हमें ये तकलीफ है, अभी भी तकलीफ है और तकलीफ होती रहती है और एहसास है कि हम में आप में से लोग जो है वो आते हैं, हमारे रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार या आम लोग जो आते हैं, गरीब लोग आते हैं, सरकारी अस्पतालों की तरफ जो भी लोग आता है वो नॉन अफोर्डेबल होता है, गरीब होता है, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक तो केयर प्रोवाइड होती है और मेडिसिन मिलती है। हमने इस वजह से इस जो कोविड का जो पीरियड था, उस कोविड के पीरियड में भी हमारे ये मसाइल थे, मगर हमने गरीब आवाम को और कोरोना की जो विबा थी उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपने आप को स्टेप डाउन किया था। हमने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की और हमने मदद की हुकूमत की, और कोरोना को स्टेप डाउन करने में हमारी सबसे ज्यादा कुर्बानियां हैं। हमारे लोग 30-30, 35-35 घंटे नौकरियां करते रहे कोविड-19 के अंदर, अच्छा, एचसीयू के, आज आईसीयू आज के के अंदर। दिन की अगर बात करूं, काफी ज्यादा जज्बाती भी नजर आए। नर्सिंग एसोसिएशन के लोग आर्टिलरी मैदान थाने पर धावा बोल दिया, अपने डॉक्टर्स को, अपने स्टाफ को, साथियों को छुड़वाया गया। ज्यादा एग्रेशन क्यों आज देखा गया? क्या हुकूमत देखिए वाकई एग्रेशन नहीं का मान रही कोई मुतालबा? नहीं, देखें एग्रेशन का रीजन ये था कि जब हम पुरअमन थे और 7 दिन से पुरअमन बैठे रहे, हम हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था और हमने 2 दिन पहले ये अनाउंस किया था कि हम
हमारे मुतालबात अगर नहीं माने जाते तो हम वजीर आला हाउस की तरफ मार्च करेंगे और वो हमारा मार्च पुरअमन होगा। वो मार्च हमारा बुनियादी तौर पे वजीर आला साहब को नींद से उठाने के लिए होगा। हमारा सवाल वजीर आला साहब से ये है कि आप जमहूरी हुकूमत के दावेदार हैं और इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, क्या आपको महकमा सेहत के मुलाजमीन का मसाइल नजर नहीं आते, या आपको ब्यूरोक्रेसी जो आपने रखी है, जो वजीर सेहत रखी हुई है, क्या वो आप तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाते? जब आपकी अप्रूवल मौजूद है, उसको इम्प्लीमेंट करने में कौन सी जो है वो मामलात हैं, कौन सी ताकतें हैं, तब कौन सी कुव्वतें हैं जो सामने आ रही हैं? उसके बाद जब हमने मूव किया तो हमारे ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया। 3 जगह पे हमें उन्होंने रोका और हम रुके और उनको हमने कन्वेंस करने की कोशिश की कि हम जो है पुरअमन हैं, हमें मारा पीटा ना जाए। हम सिर्फ वजीर आला साहब के घर के दरवाजे पे जाके उनको नींद से उठाना चाहते हैं, अच्छा। जो हमारा जमहूरी हक है। मगर पुलिस के जो लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, वो कोऑपरेट कर रहे थे, मगर जो नीचे के लोग थे, कांस्टेबल थे, उन्होंने जबरदस्ती मेरे लोगों को घसीटा, मेरे अच्छा, ओहदेदारों ये को ये मारा जो पीटा। मामला है एजाज के डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कंट्रोलर नर्सिंग, ये इन तमाम पोस्ट के ऊपर सीनियर अफसरान को लगाया जाए, क्या अभी ये पोस्ट खाली हैं या यहाँ पर एलिजिबल अफसरान नहीं बैठे हुए हैं? जी देखिए, बड़े अरसे से ये सीटें खाली हैं। उनकी मेन वजह जो है, वो बेसिक वजह ये है कि हमारे पास प्रमोशंस नहीं हो रहे और इस वक्त भी हमारे पास 23 ऑफिसर्स, बल्कि 26 ऑफिसर्स जो है वो मौजूद हैं 18 ग्रेड के, और जो हमारे पास 18 ग्रेड की पोस्टें हैं वो अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। और हम यही कह रहे हैं कि जो हमारे सीनियरिटी लिस्ट के अंदर लोग हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करें, स्क्रूटनाइज करें, जो अहल लोग हैं, जो बेहतर लोग हैं, जो कमांड रखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के ऊपर, उन ऑफिसर्स को तैनात किया जाए ताकि जो मामलात नर्सिस के अंदर हैं, जो मुश्किलातें आ रही हैं, जो मसाइल होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया जाए, तब बेहतर तरीके से जो है महकमा सेहत के अंदर इनिशिएट किया जाए ताकि जो इश्यूज हैं वो प्रॉपरली इनिशिएट हों। हमें कोई शौक नहीं है कि हम आए दिन जो है धरने लगाएं और मरीजों को छोड़ के हम रोडों पे बैठे। हमारी दिल और दिमाग अच्छा, जो आपका है एक वो। मुतालबा तो मान लिया गया है एहतजाज के बाद, ये टाइम स्केल का जो मुतालबा था, इस पर क्या मौकफ है? जी देखें, ये अप्रूव था, उसके बाद सर्विसेज रूल्स बनने थे, जो कि 2.5 माह से हमारी मीटिंग हो चुकी थी, रूल्स फ्रेम हो चुके थे, मगर अनफॉर्चुनेटली जो सर्विसेज डिपार्टमेंट SNGD का एडिशनल सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने बिला वजह 2.5 माह रोक के रखा। आज उसी मौसूफ साहब ने वो जो मीटिंग्स ऑफ मिनट्स पे इशू किए, और ये जो कि ज्यादती है। हम जब भी निकलते हैं तो मामला हमारे लिए बदतर होते जा रहे हैं, हमारे ठीक लिए है। हर जगह पे हर्डल्स हैं। देखिए, अब सर्विसेज रूल्स हो गए हैं, अब नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि हमारे डिपार्टमेंटल प्रमोशन का स्केड्यूल शेड्यूल होना है, जो हमारी तरक्कियां करने में आसानी होगी। उसके बाद हमारा हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है, सीनियर लोगों को पोस्टों पे लगाना है, बच्चों की स्टाइपेंड है, जो दूसरे सिस्टर प्रोविंसेस में 30,000 रुपए, हमारे पास 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब हम डिप्लोमा जनरल नर्सिंग से फेज आउट होकर डिग्री प्रोग्राम की तरफ आ गए हैं। हमारा मैनेजमेंट कैडर नहीं बनाया जा रहा, डॉक्टर्स का अच्छा, मैनेजमेंट एजाज कैडर ये भी बनाया जानना जा चाहूंगा रहा अभी है। करंट सिचुएशन क्या है? महकमा सेहत की जानिब से, जो वजारत सेहत है, इसकी जानिब से कोई पेशरफ्त की गई है, कोई कदम बढ़ाया गया है टेबल टॉक के लिए, मुज़ाकरात के लिए? जी देखें, आज जब हमने मूव किया था वजीर आला साहब के हाउस की तरफ, तो एडिशनल सेक्रेटरी मिस्टर दादुल ज़ोहरानी ने रब्ता किया था और उन्होंने बातचीत के लिए आए वो, और हमने अपनी बात जो है वो उनके सामने रखी कि हमने कहा कि देखिए कि 2017 से ये स्ट्रगल कर रहे हैं हम, और हर मर्तबा आप लोगों की जो है बातों में आके हम आपकी अश्योरेंस पे जो है हम वापस चले जाते हैं, मगर अब हम थक चुके हैं बार बार धरने देके, मरीजों को तकालीफ में रख के। हम अब धरना नहीं देना चाह रहे, हमारे मसाइल अब हल कर दें, नोटिफिकेशन की सूरत में चीजें लेके आ जाएं तो हम जो है वो चले जाएंगे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। वरना दूसरी सूरत ये होगी कि बातचीत के जरिए हम मतलब बातों पे, अश्योरेंस पे हम वापस नहीं जाएंगे, और जिसकी वजह से फिर 1-1.5 घंटे बाद जो है, जो हमें अश्योरेंस दी गई थी कि 2 दिन बाद नोटिफिकेशन दिया जाएगा आप लोगों को, जब हमने वहां पे स्टे किया और अपने आप को रिटेन किया PIDC के सामने, तब जाके 2 घंटों के अंदर हमारा ये सर्विसेज रूल का नोटिफिकेशन इशू किया गया। अच्छा, अब अभी बाकी अभी जो मामला धरना थे, खत्म कर दिया गया है?
नहीं, धरना जारी है और हम कल प्रेस क्लब पे जो है बैठेंगे और कल जो हमारे रिमेनिंग जो नोटिफिकेशन हैं वो देने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया है, अश्योरेंस चलें, करवाई है। मैं एक आखिरी सवाल भी यहाँ करना चाहूंगा, कल कहीं रैली निकालेंगे प्रोटेस्ट या फिर पीसफुल प्रोटेस्ट वही जी होगा नहीं, प्रेस क्लब पे? कल का वक्त जो है महकमा सेहत को हमने दिया है। कल अगर वो रिमेनिंग नोटिफिकेशन ले ठीक है। आएंगे तो ठीक है, नहीं तो परसों इंशाल्लाह हम जो है दोबारा वजीर आला हाउस की तरफ रैली निकालेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपके मौक़िफ़ का। सदर नर्सिंग एसोसिएशन सिंध हमारे साथ मौजूद थे और कल भी प्रोटेस्ट जारी रहेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाएगा प्रेस क्लब के बाहर। और आज जो प्रोटेस्ट किया गया, रैली की शक्ल इख्तियार की गई, कुछ मुतालबात मनवा लिए गए हैं, कुछ मुतालबात मनवाने बाकी हैं। अब देखना ये कि हुकूमत कहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है और कहाँ पर हुकूमत सख्ती दिखाती है। वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और भी खबरें हैं उसको भी डिस्कस करेंगे।